नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम करने वाले हैं महर्षि कालिदास का जीवन परिचय, रचनाएँ और उनकी जो कृति है अभिज्ञान शकुंतलम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलो ये शुरू करते हैं। तो महर्षि कालिदास के ये इस जो ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम, इसके जो प्रणेता है ये कौन है? तो ये है महाकवि कालिदास। नायक दुष्यंत। स्थितिकाल ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी। इसकी जो नायिका है ये शकुंतला है। और अभिज्ञान शकुंतलम में जो अंकों की संख्या है ये 7 है। रस इसमें श्रृंगार रस है और छंद इसमें कुल 24 जो छंद है उनका प्रयोग हुआ है। आर्य और जो वसंत तिल का जो छंद है उसका इसमें सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। वृत्ति और गुण इसमें जो है वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण की अधिकता है। नेक्स्ट है हमारा उपजीव्य। तो ये जो है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। नामकरण जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसका जो नामकरण कैसे हुआ है? तो इसका जो नामकरण है ये मुद्रिका चिन्ह के आधार पर जो इसका नामकरण हुआ है। और इसमें जो प्रमुख पात्र कौन कौन है? तो कर्णव, सारंगरव, शारदवर्त, दुर्वासा, मारीच, विदूषक, कंचुकी, धीवर, अनुसुईया, प्रियवदा और गौतमी जो है इसके पात्र हैं। नेक्स्ट हमारा कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कालिदास की नाट्य कृतियाँ। तो जो कालिदास का जो है इनमें से नाटक कौन सा है? ऑप्शन हमारे उत्तरामचरित, मुद्रा राक्षसम, अभिज्ञान शकुंतलम या वेणी संहारम। तो कालिदास की इनमें से नाट्य कृति कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की नाट्य कृति है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनमें से जो है कालिदास की कृति कौन सी नहीं है? तो कौन सी जो है इसमें कालिदास की कृति नहीं है? ऑप्शन हमारे रघुवंश, मेघदूत, वेणी संहार या ऋतु संहार। तो इनमें से जो कालिदास की कृति कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वेणी संहार। तो कालिदास की जो इनमें से वेणी संहार कृति नहीं है और रघुवंश, मेघदूत और ऋतु संहार जो है कालिदास की कृतियां हैं। नेक्स्ट है हमारा उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन हमारे भवभूति के लिए, कालिदास के लिए, माघ के लिए या भारवी के लिए। तो जो उपमा सम्राट है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी कालिदास। तो जो उपमा जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालिदास के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास को जो उपमा कालिदास के नाम से जान जाता है। नेक्स्ट है हमारा कालिदास की कृति का आधार क्या है? तो कालिदास की कृति का आधार क्या है? ऑप्शन हमारे मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम या अभिज्ञान शकुंतलम को। तो जो कालिदास की कृति है इसका आधार क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अभिज्ञान शकुंतलम। तो जो कालिदास की कृति का आधार है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट हमारा कालिदास की नाट्य कृतियाँ कितनी हैं? तो कालिदास की कितनी नाट्य कृतियाँ हैं? ऑप्शन हमारे 5, 7, 3 या 4। तो जो कालिदास है इसकी जो नाटक हैं कितने हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 3। तो कालिदास के जो हैं 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिज्ञान शकुंतलम श्रेष्ठ नाटक है। तो जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है इसमें कौन से नंबर पर आए? तो ऑप्शन हमारे प्रथम है, मध्यम है, अंतिम है या 7वां है। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो ये नाटक है ये कौन से नंबर का है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अंतिम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है ये अंतिम नाटक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम के कितने अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का प्रणय का वर्णन है, उसके प्रेम का वर्णन या कौन से अंकों में है। तो ऑप्शन हमारे 7 अंकों में, 5वें अंक में, केवल 1 अंक में या केवल 2 अंक में। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम का जो ये कितने अंकों में है दुष्यंत और प्रणय का वर्णन, तो इसके जो ये प्रणय का वर्णन है ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 7 अंकों में। तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा, कालिदास की जो नाट्य कला है ये किस नाटक में अंकुरित हुई है। तो कालिदास की जो नाट्य कला ये किस नाटक में उभर कर सामने आई है। ऑप्शन हमारे अभिज्ञान शकुंतलम में, विक्रम उर्वशी नाटक में, मालविकाग्निमित्रम में या मेघदूतम में। तो जो कालिदास की जो नाट्य कला है ये किस नाटक में अंकुरित हुई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मालविका अग्निमित्रम में। तो जो कालिदास की जो नाट्य कला है ये किस नाटक में अंकुरित हुई है। तो ये जो मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है इसमें अंकुरित हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य जो है विषय क्या है। तो कालिदास के जो नाटक है इनका विषय क्या है। तो ऑप्शन हमारे श्रृंगार परक हैं, भक्ति परक हैं, नीति परक है या आध्यात्मिक है। तो जो कालिदास के जो नाटक हुए हैं इनका जो विषय है ये किस प्रकार का रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है श्रृंगार परक। तो जो कालिदास के नाटक है ये श्रृंगार रस से भरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम में जो पद्य हैं कितने हैं। ऑप्शन हमारे 190, 189, 200 या 195। तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो पद्य हैं ये कितने हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 190। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम में जो पद्य हैं ये इनकी संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 190 पद। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम में गुणों की प्रधानता है। तो जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें किस गुण की प्रधानता है। ऑप्शन हमारे ओज गुण की, प्रसाद गुण की, माधुर्य गुण की या इनमें से कोई नहीं। तो किस रस की प्रधानता है इसमें। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें जो है प्रसाद गुण की जो है इसमें अधिकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है। तो जो शकुंतला की विदाई होती है तो इसका जो वर्णन है ये किस अंक में हुआ है। ऑप्शन हमारे 6ठे अंक में, 7वें अंक में, दूसरे अंक में या चौथे अंक में। तो शकुंतला की जो विदाई है इसका वर्णन किस अंक में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी चौथे अंक में। और दोस्तों जो अभिज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है ये जो है इन 7 अंकों में सबसे जो महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र किन के द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन हमारे वृक्षों ने, पक्षियों ने, कर्णव ने या सखियों ने। तो जो है शकुंतला को जो रेशमी वस्त्र थे ये किसके द्वारा दिए गए थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है वृक्षों के द्वारा। तो जब शकुंतला की जो विदाई होती है उस समय जो है उसके जो पाले हुए जो पेड़ पौधे जो और पशु पक्षी थे उनके द्वारा जो है शकुंतला को कुछ ना कुछ जो वस्तुएं दी जाती हैं। तो इसमें जो है शकुंतला की विदाई के समय जो रेशमी वस्त्र है किसके द्वारा दिए गए थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है वृक्षों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने अधिकतर किस रीति का प्रयोग किया है। तो जो कालिदास के जो नाटक है इसमें किस रीति का जो है प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमारे गौणी रीति का, पंचाली रीति का, वैदर्भी रीति का या भाटी रीति का। तो कालिदास ने किस रीति का प्रयोग किया है।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वैदर्भी रीति का। तो कालिदास ने जो है अधिकतर वैदर्भी जो रीति है इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट है हमारा कालिदास की शैली में किस गुण का जो है न्यून मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो किस शैली का जो है इसमें कम प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमारे प्रसाद गुण का, माधुर्य गुण का, ओज गुण का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कालिदास की जो शैली है इसमें किस गुण का जो है कम मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ओज गुण। तो जो कालिदास के नाटक हैं जो शैली है इसमें जो है ओज गुण का कम प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा उपमा के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है। तो उपमा के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारे भारवी, दंडी, माघ या कालिदास। तो उपमा के लिए कौन जान जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी कालिदास। तो उपमा, कालिदास, भारवी अर्थगौरव, दंडी पद लालित्य और माघे संति त्रयगुणा, अर्थात जो माघ है इसमें जो है ये तीनों गुण पाए जाते हैं। तो उपमा के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है। तो उपमा के लिए जो है कालिदास प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कालिदास के नाटकों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसके नाटकों में जो है किस छंद का जो प्रमुखता है। ऑप्शन हमारे त्रिष्टुप छंद की, आर्य छंद की, उपजाति छंद की या मालिनी छंद की। तो जो कालिदास के नाटक है इसमें किस छंद की प्रमुखता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी आर्य छंद की। तो जो कालिदास के जो नाटक हुए हैं इसमें आर्य छंद की अधिकता है, इसमें जो है आर्य छंद का अधिक प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भौरों से शकुंतला की रक्षा करने का जो वर्णन है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में है। तो भौरों से जो है शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शकुंतलम किस अंक में है। ऑप्शन हमारे 7वें अंक में, प्रथम अंक में, 5वें अंक में या तीसरे अंक में। तो भंवरों से जो शकुंतला की रक्षा किस अंक में होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए प्रथम अंक में। प्रथम अंक में। तो भंवरों से जो शकुंतला की जो रक्षा है ये प्रथम अंक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शकुंतला स्वयं जल पीने से पहले किसे जल पिलाती है। तो शकुंतला जो है किसको जल पिलाती है। ऑप्शन हमारे पशु पक्षियों को, वृक्षों को, पालतू हिरण को या इनमें से कोई नहीं। तो जो शकुंतला है ये सबसे पहले जो है अपने आप जो है जल नहीं पीती थी, और जो उसके द्वारा जो पालतू जो पशु जानवर जो वृक्ष पेड़ पौधे जो पाले गए थे तो किसको पानी पिलाती थी इनमें से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वृक्षों को। तो शकुंतला जो है स्वयं जल पीने से पहले वृक्षों को जल पिलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति। तो ये जो कथन है इनमें से किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन हमारे अनुसूया का, प्रियमदा के द्वारा, शकुंतला के द्वारा या कर्णव के द्वारा। तो दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी शकुंतला के द्वारा। जब शकुंतला जो है शकुंतला की विदाई होने लगती है और वो अपने जो है ससुराल को जाने के लिए तैयार होती है तो उस समय जो है शकुंतला के द्वारा जो है ये कथन कहा जाता है कि दुर्लभम इदानी में सखी मंडम भविष्यति, कि इस समय जो है मेरी जो सखियाँ हैं ये मुझसे जो है दूर हो जाएंगी, इन ये जो है मेरे लिए दुर्लभ हो जाएंगी, अर्थात जो है मुझे ये अब नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है तो कौन उस राजा को धर्म विमुख और ऐश्वर्य से मदमस्त कहता है। तो जब राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है तो कौन उस राजा को धर्म विमुख और ऐश्वर्य से मदमस्त कहता है। तो ऑप्शन हमारे सारंगरव, शारदवत, शकुंतला या ये सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सारंगरव। तो जब शकुंतला जो दुष्यंत है वो शकुंतला को भूल जाता है तब जो सारंगरव है वो उस राजा को धर्म विमुख ऐश्वर्य से जो है मदमस्त हुआ कहता है, क्योंकि वो जो उसको पहचानने से मना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
अज्ञात हरिदेशु ए वैरी भवती सौहार्द्रम, यह जो कथन है किसका है? तो किसके द्वारा जो है ये कहा गया है? ऑप्शन हमारे शकुंतला के द्वारा, सारंगरव के द्वारा, शार्दवत के द्वारा, या इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो अज्ञात हृदयसु ए वैरी भवती सौहार्दम, यह जो कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सारंगरव के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, पाटल संसर्ग में जो पाटल है उसका अर्थ क्या है? तो पाटल संसर्ग में पाटल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन हमारे गुलाब के फूल, कमल के फूल, कनेर के फूल, या सरसों के फूल। तो जो पाटल संसर्ग है इसमें पाटल का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, गुलाब के फूल। तो पाटल संसर्ग का अर्थ होता है गुलाब के फूल। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक का जो प्रारंभ है ये किससे होता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक का प्रारंभ किससे होता है? ऑप्शन हमारे दुष्यंत दृश्य से, मृग के दृश्य से, आश्रम दृश्य से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम का जो प्रथम अंक है ये जो आरंभ होता है तो किस प्रकार होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मृगों के दर्शन से। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो प्रथम अंक जब शुरू होता है तो इसमें जो मृग का जो दृश्य दिखाया जाता है। जिस प्रकार जो फिल्म शुरू होती है उसमें नायक नायिका या कोई जो घटना दृश्य दिखाया जाता है, तो उसी प्रकार जो है नाटक का भी आरंभ होता है। और इसमें जो है अभिज्ञान शकुंतलम का जब आरंभ होता है तो इसमें जो है मृग का जो दृश्य दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अति स्नेही पाप संकी अनुसुईया ने किससे कहा था? तो अति स्नेही जो पाप संकी है ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन हमारे शकुंतला के द्वारा, प्रियंवदा के द्वारा, कर्ण के द्वारा, या दुर्वासा के द्वारा। तो अति स्नेही जो पाप संकी ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है अति स्नेही पाप संकी अनुसुईया, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, प्रियंवदा के शकुंतला के द्वारा। अति स्नेही पाप संकी अनुसुईया ने किससे कहा था? तो ये कहा था शकुंतला से। नेक्स्ट है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम में वातायन नाम जो है ये किसका है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो वातायन नाम किसका है? ऑप्शन हमारे प्रतिहारी का, कंचुकी का, कन्नवशिष्य का, या विदूषक का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, प्रतिहारी। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम में जो वातायन है इसका नाम है प्रतिहारी। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुचलन जो पद है इसमें किस प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है? तो ये किन प्रत्ययों के मिलने से बना है? ऑप्शन हमारे लयुट प्रत्यय, अनिच प्रत्यय, टाप प्रत्यय, या सत्री प्रत्यय। तो अनुचलन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो अनु उपसर्ग पूर्वक अनु जो है इसमें उपसर्ग, और ल्युट जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अनु और ल्युट का जो है अनशेष रहता है, और जो चल इसमें धातु है। तो अनुपसर्ग पूर्वक जो है चल धातु और ल्युट प्रत्यय, तो इनके प्रयोग से जो है यह अनुचलन प्रत्यय जो है शब्द रूप सिद्ध होता है। नेक्स्ट है हमारा, कामी सवताम पश्यति में कामी में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है हमारे ईणी प्रत्यय, गी प्रत्यय, गीस प्रत्यय, या इनी प्रत्यय। तो जो कामी है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, ईणी। तो ईणी का जो है ई शेष रहता है, काम और ई, तो ये मिलकर जो है कामी जो है शब्द रूप बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्मिन क्षणे विस्मृतम मया विज्ञान शकुंतलम के किस अंक से लिया गया है? तो अस्मिन क्षणे विस्मृतम खलु मया, तो ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक से लिया गया है? ऑप्शन हमारे 7वें अंक से, 5वें अंक से, प्रथम अंक से, या
दूसरे अंक से। तो अस्मिन क्षण विस्मृतं मया खलु, ये किस अंक से लिया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, प्रथम अंक से। तो इस समय जो है मेरे द्वारा ये जो जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसको जो है बुला दिया गया है। तो ये जो बात है ये अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक से ली गई है। नेक्स्ट हमारा पश्चिम इव पिनाकिनम अंश का जो वक्ता है ये कौन है? तो ऑप्शन हमारे सूत, दुष्यंत, सूत्रधार या नटी। तो पश्चिमी ई पिनाकिनम इस ये जो अंश है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, सूत। तो ये जो बात है ये सूत के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारा भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, प्रस्तुत सूक्ति है ये किस ग्रंथ से संबंधित है? तो भवितव्य नाम जो द्वाराणी भवंती सर्वत्र सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन हमारे नीति शतक से, उत्तरामचरित से, वैराग्य शतक से या अभिज्ञान शकुंतलम से। तो भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र ये जो सूक्ति है ये अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन हमारा राज्ञः परिग्रहो अयम, यह कथन जो है किसका है? तो राज्ञः परिग्रहो अयम यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारे राजा का, शकुंतला का, अनुसूया का या सूत्रधार का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, राजा। तो राज्ञः परिग्रहो अयम यह जो कथन है ये राजा के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा अयम मृगः, अयम व्रहो, अयम शार्दूल इति अंश किस अंश से लिया गया है? तो ये जो पंक्ति है ये किस अंक से ली गई है? ऑप्शन हमारे प्रथम अंक से, चतुर्थ अंक से, द्वितीय अंक से या सातवें अंक से। तो ये जो उक्ति है ये किस अंक से ली गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, द्वितीय अंक से। तो अयम मृगा, अयम वराह, अयम शार्दूल जो अंश है ये द्वितीय अंक से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा न जाने भोक्तारम कम इह सम उपस्थाप्यति विधि, ये जो सूक्ति है इसमें किसका कथन है? तो इसमें किसका कथन है? ऑप्शन हमारे शकुंतला का, राजा का, सूत का या इनमें से कोई नहीं। तो न जाने भोक्तारम कम इह सम उपस्थाप्यति विधि यह जो कथन है ये किसका है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, राजा का। तो यह जो उक्ति है ये राजा के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारा चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ है ये कैसे होता है? तो ऑप्शन हमारे शकुंतला की दो सखियों के प्रवेश से, दुष्यंत के प्रवेश से, शकुंतला की विदाई से या इनमें से कोई नहीं। तो जो चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ होता है तो ये किससे होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, शकुंतला की दो सखियों के प्रवेश से। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है ये जो इसमें जो 7 अंक है इनमें से जो चतुर्थ अंक है ये सबसे महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा न तादृशाकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती, यह जो सूक्ति परख है ये इसमें किसका कथन है? तो ऑप्शन हमारे अनुसूया का, प्रियमदा का, राजा का या शकुंतला का। तो न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवंती यह जो सूक्ति है किसके द्वारा कही गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, प्रियमदा। तो न तादृशाकृति विशेषा गुण विरोधनो भवंती जो उक्ति है ये प्रियमदा के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को अन्य हुत्वादग्धम प्रभवती सूक्ति परक कथन किसका है? तो को क अन्य है हुत्वादग्धम प्रभवती ये जो सूक्ति है ये किसके द्वारा कही गई है? इसमें ये दग्धम है, जलाना। तो ऑप्शन हमारे प्रियमदा के द्वारा, अनसूया के द्वारा, कर्णव के द्वारा या दुर्वासा के द्वारा। तो क अन्य हुत्वादग्धम प्रभवती अर्थात कौन इसको जला सकता है? तो इस प्रकार की जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अनसूया के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा स एयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुज्ञायताम, यह जो कश्यप ऋषि का संबोधन किसके लिए है? दोस्तों यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं,
एक तो बनता है कि संयम याति शकुंतला प्रतिगृहम सर्वे अनुज्ञायताम। यह जो बात है ये किसके द्वारा कही गई है और किसके लिए कही गई है? तो संयम याति शकुंतला प्रतिगृहम सर्वे अनुज्ञायताम, ये जो उक्ति है ये जो कश्यप ऋषि है इनके द्वारा कही गई है। और संबोधन किसके लिए है? तो ऑप्शन हमारे वनवासियों के लिए, शिष्यों के लिए, समीपस्थ वृक्षों के लिए या राजा के लिए। तो ये जो उक्ति है किसके लिए है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, समीपस्थ वृक्षों के लिए। जब शकुंतला की जो विदाई का समय होता है तो जो कश्यप ऋषि है ये उन पेड़ पौधों को कहता है कि जो शकुंतला है ये अपने पति जो घर को जाने के लिए तैयार है और जिसको भी जो कुछ देना है तो उसको दे सकता है। तो यह जो किसके लिए संबोधन है? तो ये समीपस्थ जो वृक्ष है उनके लिए संबोधन है। नेक्स्ट है हमारा शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अंश के अनुसार कण्व ने किसे उपदेश दिया है? तो जब शकुंतला जो है अपने पति के घर को जाने के लिए तैयार होती है तो कण्व जो है उसको उपदेश देते हैं। जैसे कोई पुत्री अपने जो है अपने ससुराल को जाने के लिए तैयार होती है तो उसके माता पिता जो उसको उपदेश देते हैं कि तुम अब जो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर सत्कार करना, तो उसी प्रकार जो है कण्व भी जो शकुंतला है उसको उपदेश देते हैं कि तुम भी जो है शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अर्थात जो तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं जो ससुर जी हैं उनका जो है आदर सत्कार करना और जो तुम्हारी जो अन्य जो सखियाँ हैं या अन्य जो पत्नी होगी उनके उनके जो है सखियों के समान व्यवहार करना। तो इस प्रकार का जो उपदेश है ये कण्व ने शकुंतला को दिया था। तो इसमें किसे उपदेश दिया गया है? ऑप्शन हमारे दुष्यंत को, अनसुईया को, गौतमी को या शकुंतला को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी शकुंतला को। तो इसमें जो है कण्व के द्वारा शकुंतला को उपदेश दिया जाता है कि तुम जो है अपनी जो और जो जो उसकी जो दुष्यंत की जो अन्य पत्नी है तुम उनके साथ जो है सखियों जैसा व्यवहार करना और तुम्हारे से जो बड़े हैं उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना। नेक्स्ट है हमारा अभिज्ञान शकुंतलम के 5वें अंक का जो नाम है ये क्या है? तो ऑप्शन हमारे पश्चाताप, प्रत्याख्यान, प्रतिगृहगमन या इनमें से कोई नहीं। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो 5वां अंक है इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी प्रत्याख्यान। तो अभिज्ञान शकुंतलम के 5वें अंक का नाम है प्रत्याख्यान। तो दोस्तों ये थे हमारे अभिज्ञान शकुंतलम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।